पन्ना जिले के पवई विधानसभा की दनबारा ग्राम पंचायत की फौजी पिता पुत्र की जोड़ी इलाके में चर्चा का विषय बनी है। गांव के बच्चों की हौसला अफजाई और प्रतिभा निखारने के लिए पिता पुत्र की जोड़ी कई अनोखे काम कर रही है। गांव में बेटी के जन्म पर उपहार, वोट परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप और गांव में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कर गांव की भावी पीढ़ी के लिए काम कर रही पिता पुत्र की जोड़ी की मिसाल गांव वाले देते हैं। पिता शंकर तिवारी फौज से रिटायर हो चुके हैं, तो बेटा पुष्पेंद्र तिवारी सूबेदार पद पर हैं। पुष्पेंद्र तिवारी का कहना है कि मैं सेना में सूबेदार के पद में पदस्थ हूँ, लेकिन मेरा गांव से दिल से जुड़ाव है। मुझे अपने माता पिता और ग्राम वासियों से प्रेरणा मिलती है। गौरतलब है कि गांव की बेटी अपनी बेटी गांव में बेटी के जन्म पर चाहे वह किसी भी जात की हो, 5,000 की नगद राशि, 10वीं 12वीं में 75 अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को 10,000 रुपये नगद राशि और अभी 4 दिवसीय खेल कूद का आयोजन किया। ग्राम वासियों का कहना है शंकर तिवारी फौज से रिटायर हो गए हैं। गांव में शंकर तिवारी ने भोलेनाथ के भव्य मंदिर का निर्माण कराया है। पिता पुत्र की जोड़ी की क्षेत्र में चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। लोगों का कहना है कि अगर और भी लोग ऐसा प्रयास करेंगे तो गांव और देश की तस्वीर बदल सकती है। खेल कूद के आयोजन में 5 मीटर की दौड़, वॉलीबॉल, लॉन्ग जंप, हाई जंप और क्रिकेट का आयोजन किया गया। सूबेदार पुष्पेंद्र तिवारी का कहना है कि मैं चाहता हूं कि गांव की प्रतिभाओं को दिल्ली ले जाकर उन्हें प्रशिक्षित करवाकर प्रतिभा को निखारने की कोशिश करूंगा। मेरे द्वारा हर साल खेल कूद का आयोजन भी किया जाएगा। सबसे पहली बात तो मेरा उद्देश्य ये है कि मैं खुद एक फ़ौजी हूँ। इसी गांव में पढ़ा बड़ा हुआ, लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। मैं फ़ौज में हो गया। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे गांव के जो बच्चे हैं वो आगे निकले, सेना में भर्ती हो, सेना में अच्छा नाम कमाएं, और जब मेरे गांव का नाम होगा तो मेरे देश का भी नाम होगा। मुझे अपने गांव के लोगों से ही प्रेरणा मिलती है। मुझे मेरे माता पिता, मेरे आसपास के लोगों से मुझे प्रेरणा मिलती है कि मुझे क्या करना है, मुझे बच्चों को आगे निकालना है, इनके लिए क्या करना है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, समय समय पर कुछ स्पोर्ट्स का आयोजन कर रहा हूँ। और भी हैं जो बच्चे स्पोर्ट्स में आज किस स्पोर्ट्स का आयोजन करवाया आपने यहाँ? पिछले 3 दिन से हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने बच्चों की एज ग्रुप के हिसाब से हमने 100 मीटर करवाया, 200, 400 मीटर, 800 रनिंग मीटर करवाया, 1500 मीटर करवाया। आज हमारा 5 किलोमीटर रनिंग का कंपटीशन था जो अभी समापन हुआ है उसका। साथ में इसके साथ ही क्रिकेट का भी चल रहा है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, वॉलीबॉल का भी कल हो गया है टूर्नामेंट, और बैडमिंटन का होना बाकी है। ये हर साल आप कराएंगे क्या? इस साल मैंने स्टार्ट किया और अभी जब तक चलेगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, मैं इसको और बढ़ाने की कोशिश करूँगा। और जो बच्चे अच्छा प्रदर्शन करेंगे, टाइमिंग देखते हुए, हर चीज़ को देखते हुए, मैं बच्चों को फिर इसके बाद कोचिंग, जो बच्चे अच्छा प्रदर्शन करेंगे, बच्चों को मैं दिल्ली ले के जाऊँगा। मैं हमेशा चाहता हूँ कि 1 या 2 बच्चे हर साल मेरे गाँव से बाहर निकले और उनको मैं कोचिंग दिलाऊँ। हमारे गांव में जो सूबेदार हैं तिवारी जी, उनके पिताजी भी एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। उनके द्वारा हमारे ग्राम दनबारा में एक शंकर भोले का अच्छा मंदिर बनवा गया, जिससे हमारे गांव लोगों की रुचि बढ़ी और धर्म क्षेत्र में गांव लोग जो आसपास के वहाँ जाते थे, आसपास जाते थे, आज मंदिर में जाते हैं। उनका बेटा जो फौजी है वो गांव में आकर के उसने लड़कों को एकत्रित करके और खेल कूद में उनको सहभागी बनाया। आकर के अपना समय दे कर के, कीमती समय दे कर के और अवकाश में आकर के हमारे यहाँ क्रिकेट का, रनिंग का, वॉलीबॉल का, क्रिकेट का जो अभ्यास करा रहे हैं। इससे हमारे गांव में ही क्या, आसपास के गांवों में भी रुचि बढ़ती है और हमारे गांव में जो भी और लोग हैं उनको देखकर उनका भी उत्साह बढ़ता है कि शायद हम भी ऐसा यह कार्य कराते तो आज जो हमारे गांव का जो खेल हो रहा है, क्रिकेट गांव की हो रही है, वो आज आसपास की गांव को भी मिलाकर हम कार्य करते। और मुझे यह देख कर के बहुत अच्छा लग रहा है कि शायद ऐसे हमारे गांव में 1-2 लोग सहभागीदारी हों
तो गांव के बच्चों का जो विकास है, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी हम उम्मीद नहीं करते थे कि जो 100 मीटर या 200 मीटर की रनिंग करें, उन्होंने 400 मीटर की रनिंग की और बहुत अच्छा गांव में इसका वातावरण, इसका प्रभाव अति से आवश्यक पड़ा।